आ जाओ तुमको कुंडली बनाना सिखा दूं। लेकिन ये काम हम लोग छोड़ देते हैं विद्वानों पर, पंडित पर, ज्योतिष आचार्य पर, क्योंकि मेरा काम तुम लोग को कुंडली बनवाना नहीं है। मेरा काम तुम लोगों को गणित सिखाना है। और उसके अंतर्गत आज हम लोग इस खास दिन के मौके पर, जो कि है 22 दिसंबर, और आप लोग अब अच्छे से जान रहे हैं 22 दिसंबर यानी कि नेशनल मैथमेटिक्स डे। और किसके ऊपर हो जाता है? श्रीनिवास रामानुजन के ऊपर हम लोग भारत में, अपने इस प्यारे से भारत में 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाते हैं। 22 दिसंबर को श्रीनिवास रामानुजन का जन्म होता है, जन्म जयंती है, तो उसके उपलक्ष्य में हम लोग अपने नेशनल मैथमेटिक्स डे बनाते हैं। तो आज मैं नेशनल मैथमेटिक्स डे के ऊपर तुम लोग को बहुत कुछ अच्छा सिखाने वाला हूं, बहुत मजा आने वाला है। अगर वीडियो पूरा देखते हो तो तुम्हें लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आज के उपलक्ष्य में, ठीक है ना। देखिए, ये तुम लोगों ने कई जगह देखा होगा, जो दुकानें वगैरह होती हैं वहां पर आप जाएंगे, या सुनार वगैरह की दुकान में इस तरीके से आपको ये दिखा मिल जाएगा, ठीक है। ये कहलाता है मैजिक स्क्वायर। अब मैजिक स्क्वायर कैसा होता है? अगर मैं इसके रो को ऐड करूं, अगर मैं इसके रो को ऐड करूं, ऐड करके देख लो, या फिर मैं इसके कॉलम को ऐड करूं, ठीक है, ऐड करके देख लो, या फिर मैं डायगोनली ऐड करता हूं, तो जहां पर भी जैसे भी ऐड करोगे वो आपको 15 देगा, ठीक है। तो ये हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू कल्चर के अंतर्गत बहुत 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 देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो अगर आप कहीं से भी ऐड कर लो, रो में ऐड करो, कॉलम में ऐड करो, किसी भी प्रकार से, किसी भी टाइप से ऐड करते हो, ठीक है, तो आपको एवरी टाइम देख लीजिए ना, ऐड करके देख लीजिएगा। 8 से 14 1 15, 5 3 8 7 15, 9 4 13 2 15, और डायगोनली देख लो, 8 5 और 7 5 15 हो जाएगा, 8 5 7, 8 5 2 15 हो रहा, 4 5 और 6 15 हो रहा। तो एवरी टाइम आप ऐड करते हैं रो, कॉलम या फिर डायगोनली, ये आपको हर बार कितना देके जाएगा? ये आपको एवरी टाइम 15 देके जाएगा हर जगह से, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं हम लोग मैजिक स्क्वायर। आज हम लोग यही सीखने वाले हैं, बढ़िया सा मैजिक स्क्वायर सीखने वाले हैं, और आपको अपने जन्मदिन पर मैजिक स्क्वायर बनाना है, ठीक है ना, और उसका योगफल बताना है कि कितना आएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। अगर मैथ से प्यार करते हो, ये आपके लिए वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। देखिए, रामानुजन मैजिक स्क्वायर ये कहलाता है। रामानुजन मैजिक स्क्वायर, रामानुजन जी ने अपने जीते जी एक उन्होंने ये स्क्वायर दिया था, जिसको हम लोग बोलते हैं रामानुजन मैजिक स्क्वायर। अब ये रामानुजन मैजिक स्क्वायर क्यों है? तो यहां पर देखिए, यहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने अपनी जो जन्म है, जो जन्म डेट ऑफ बर्थ है, इन्होंने दे रखी है। देखिए, 22/12 यानी 22 दिसंबर 1887, 1887। तो इनका जो जन्म है, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ये है 22 दिसंबर 1887, 1887 हमारे प्यारे श्रीनिवास रामानुजन की। लीजेंड है, इनके जैसा ना कभी कुछ हुआ है, ना कभी कोई होगा। पूरे एंटायर यूनिवर्स में, पूरे एंटायर वर्ल्ड में इनके जैसी शख्सियत कहीं नहीं मिलने वाली है। और बहुत ही कम जी पाए, जितना जिए लीजेंड की तरह जिए। इनकी थ्योरम, इनके इक्वेशन आज भी लोगों को बहुत ज्यादा मेमोराइज करते हैं। बहुत ज्यादा फेमस व्यक्ति हैं, लीजेंड है ये तो, ठीक है ना। इन्हीं के ऊपर ध्यान रखिए। तो अब इन्होंने एक मैजिक स्क्वायर दिया। अब ये मैजिक जो स्क्वायर है, ये इनके बर्थ एनिवर्सरी को प्रदर्शित करता है। यहां पर किसी भी स्थिति में आप ऐड कर लीजिए, कहीं से भी कैसा आप ऐड करें। मान लो रो को ऐड करो, ठीक है, प्रत्येक रो को ऐड करो, या एवरी कॉलम को ऐड करो, या एवरी कॉलम को ऐड करो, या फिर आप डायगोनली ऐड कर लो, या फिर तुम डायगोनली ऐड कर लो, ठीक है, या फिर कैसे भी विकर्ण को ऐड कर लो, किसी भी विकर्ण को ऐड कर लो। अच्छा, हर बार जब ऐड करोगे तो 139 दिखेगा। कितना दिखेगा? 139 दिखेगा एवरी टाइम। कहीं से भी किसी को भी ऐड कर लो, कोनों को पकड़ लो, कोने को पकड़ लो, कोनों को पकड़ लो, ठीक है, कोनों को पकड़ लो, कोनों को पकड़ोगे तब भी 139 दिखाई देगा। इसके अलावा अगर बीच वाले स्क्वायर को, आप देखो, स्क्वायर को पकड़ सकते हो, स्क्वायर को, यहां पर देखिए कितनी फैसिनेटिंग चीज है, कितनी फैसिनेटिंग चीज है। इन सबको अगर ऐड करते हो तब भी तुम्हें 139 दिखेगा, ठीक है। अगर हम लोग बीच वाले को पकड़ लेते हैं तब भी 139 दिखेगा, सबको ऐड करने पर। इसके अलावा अगर मैं ऐसे ऐड करूं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो भी मुझे 139 दिखेगा, ठीक है, तो अभी मुझे 139
9 दिखेगा कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसा, ये नहीं, इस तरीके से, ठीक है, तो भी मुझे 139 दिखाई देगा। अगर तुम ऐसे ऐड करते हो तो भी मुझे 139 दिखाई देगा। तो ये इनका मैजिक स्क्वायर है, ये रामानुजन जी के जन्म जयंती का, बर्थ एनिवर्सरी का मैजिक स्क्वायर है। इसी तरीके का मैजिक स्क्वायर तुम भी बनाओगे, क्योंकि इसके लिए एक होता है एल्गोरिदम, उसको फॉर्मूला बोल सकते हैं, मेथड होता है। मैं उस मेथड को बताऊंगा, आखिरी में बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना है, लाइक करना है, दोस्तों के बीच में शेयर करना है। जो जो मैथ से प्यार करता है उसको ये वीडियो जरूर भेजना है, ठीक है। तो ये इनका रामानुजन मैजिक स्क्वायर कहलाता है। कहीं से भी ऐड करते हैं 139 आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब इसी पर रामानुजन जी की बर्थ और उनकी डेथ पर, बर्थ एंड डेथ का भी एक मैजिक स्क्वायर है। भाई उन्होंने अपने मरने के पहले तो डेथ का मैजिक स्क्वायर बनाया नहीं होगा, लेकिन ये उसके बाद का है। लेकिन उन्होंने जो अपनी बर्थ एनिवर्सरी के लिए मैजिक स्क्वायर बनाया है, जो मैंने आपको पीछे दिखाया था, जिसका टोटल करने पर 139 होता है, वो उन्होंने स्वयं बनाया था। ये इसके बाद बना हुआ है, ठीक है। तो ये कहलाता है उनका रामानुजन बर्थ एंड डेथ मैजिक स्क्वायर कहलाता है। अब यहां पर उनकी, ये आप देख रहे हैं, यहां पर इनकी बर्थ एनिवर्सरी है, ठीक है। इनका जन्म के बारे में है 22 दिसंबर 22 दिसंबर 1887। और ये उनकी मृत्यु के बारे में, ये उनकी डेथ के बारे में है कि कब उनकी मृत्यु हुई थी। तो आप देख पाएंगे 26 अप्रैल 1920। तो कितना कम जिए, मात्र 33 साल की उम्र में इनको जो है अपना देह त्यागना पड़ गया, ठीक है। मात्र बहुत कम, 33 साल बहुत कम होते हैं एक आम जीवन के लिए। अच्छा, उनको हो क्या गया था, तो उनको टीबी हो गई थी, ट्यूबरकुलोसिस हो गया था। लंदन गए थे, बहुत उनकी अच्छी कहानी है, इस पर 2 मूवी भी बनी हुई है, उस पर भी मैं बताने वाला हूँ कौन सी कैसी मूवी है, वो भी आपको देखने के लिए मैं आपको बता दूंगा कि, लेकिन एग्जाम होने के बाद देख लेना, ठीक है। बेसिकली ये बात है। तो ये अपनी, इनका ये जन्म है, ये इनका क्या कहते हैं मृत्यु वाली बात हो गई। और अगर तुम इनको ऐड करते हो भैया, अगर इनमें कॉलम, वही सब कुछ, कॉलम, रो, डायगोनली, ठीक है ना, कोनों को अगर कॉर्नर पकड़ते हो, बीच वाले को पकड़ते हो, किसी को भी कुछ भी ऐड करोगे तो आपको 86 83 दिखाई देगा। कितना दिखाई देगा? 86 23 दिखाई देगा। यहां से जो आपको ऐड करने पर मिलता है वो मिलता है 86 23 करके, ठीक है। अगर आप कॉलम को ऐड कर लें, कॉलम को ऐड कर लें, रो को ऐड कर लें, या फिर आप कॉलम को ऐड कर लें, या फिर आप कॉलम को ऐड कर लें, या आप डायगोनली ऐड कर लें, डायगोनल विकर्ण से, ठीक है ना, या आप कोनों को पकड़ लें, 1 2 3 4। अगर आप कोने भी पकड़ लेते हैं, इसके अलावा आप बीच वाले को भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप स्क्वायर को भी पकड़ सकते हैं, ये जो स्क्वायर देखते हो आप, ये स्क्वायर, ऐसे स्क्वायर भी आप ले सकते हो, ठीक है ना, इस तरीके से स्क्वायर बना सकते हो। इसके अलावा आप ये वाले स्क्वायर भी ले सकते हो, यहां पर ये वाले स्क्वायर भी आप सोच सकते हो, कैसे भी सोच लो। ये वाले स्क्वायर आप देख सकते हो, इन स्क्वायर्स को, ठीक है। तो कैसे भी सोच सकते हो, यहां पर ये ले सकते हो, इनको ऐड कर लो, ठीक है, इनको ऐड कर सकते हो, है ना, इनको ऐड कर सकते हो भाई, इस तरीके से आप ये देख सकते हो, इनको ऐड करके। तो कैसे भी ऐड करोगे आपको क्या दिखाई देगा? 86 23 दिखाई देगा, ठीक है ना, 86 23। तो ये होता है, मतलब ये इनका रामानुजन बर्थ एंड डेथ मैजिक स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा सा और मैं इन पर बता दूं कि एक कहलाता है रामानुजन नंबर 1729। इसकी भी एक बेहतरीन वाली कहानी है ना। और उनकी जो मूवी है, उनकी उन पर श्रीनिवास रामानुजन जी पर 2 मूवी भी बनी, तो उस पर भी बहुत कुछ वहां पर दिया हुआ है। ये कहलाता है 1729। इसको हम लोग बोलते हैं टैक्सी नंबर भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं हार्डी रामानुजन नंबर्स। अच्छा, गणतज्ञ थे हार्डी करके, जिन्होंने इनके जो पत्र हैं, जिनके इन्होंने जो भी वर्क किया उसको देखा और उनको जाना समझा, और उसके बाद जो रामानुजन जी हैं उनको वहां लंदन बुलाया, ठीक है ना, लंदन में उस समय इनको बुलाया, और उसकी वजह से उनको वहां पर मतलब माहौल उनके सूट नहीं कर पाया, परिस्थितियां उनको सूट नहीं कर पाई, ठंड वगैरह वो सह नहीं पाए। तो उस वजह से उस समय ये सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, टीबी वगैरह का इतना इलाज वगैरह नहीं था, तो वो टीबी से ग्रसित हो गए। बाद में उनका 1920 में कम उम्र में ही उनको अपना देह त्यागना पड़ गया। तो ये कहलाता है रामानुजन नंबर। इस पर एक कहानी है, इस पर एक कहानी ऐसी है, जब इनको टीबी हो गया श्रीनिवास रामानुजन जी को, तो हार्डी जो थे ये इनसे मिलने आए, है ना, प्रोफेसर हार्डी इनसे मिलने आए, और ये टैक्सी में बैठ के आए। जब इन्होंने कहा कि भैया हम टैक्सी में मिल के आए हैं
और ये थोड़े नंबर्स के लिए पागल थे, एकदम बिल्कुल पगलाए रहते थे कि भैया हर जगह नंबर में क्या इंटरेस्टिंग है उसकी खोज करूं, ठीक है। तो ये लोग अपना ऐसी टैक्सी नंबर वगैरह भी आपस में एक्सचेंज करते रहते थे। तो जब प्रोफेसर हार्डी श्रीनिवास रामानुजन जी से मिलने आए अस्पताल में, तो उन्होंने कहा ये कैसे आए, है ना, टैक्सी से आए, क्या नंबर था टैक्सी का, तो हार्डी जी ने कहा कि बड़ा बोरिंग नंबर था 1729। लेकिन श्रीनिवास रामानुजन ने कहा कि नहीं भैया, नहीं हार्डी जी, ऐसी बात नहीं है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। ये सबसे छोटा नंबर है जिसको हम दो तरीके से फैक्टराइज कर सकते हैं क्यूब के रूप में, 1 का क्यूब एंड 12 का क्यूब इसके योगफल के रूप में, और 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब, ठीक है। ये सबसे छोटा नंबर मिलता है। इसके बाद भी और नंबर है, कुल टोटल आई थिंक सो 6 नंबर ढूंढे गए हैं, इसके साथ 5 नंबर और ढूंढे गए हैं, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं ढूंढ पाए हैं। लेकिन यह सबसे छोटा नंबर है जिसको हम लोग दो तरीके से एक्सपेंड या एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो 1729 एक टैक्सी नंबर था जिस पर श्रीनिवास रामानुजन ने कहा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है, ये बोरिंग नंबर नहीं है, इसको हम, ये सबसे छोटा नंबर है जिसको हम 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब, दो अलग अलग, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। तो ये एक छोटी सी समरी थी। कितने ब्रिलियंट ये व्यक्ति थे, ठीक है, इनकी बुद्धि अलग ही काम करती थी, है ना। अब अगर मैं बात करूं तो ये भी एक नंबर देखने के लिए मिल जाता है ना, जैसे कि ये आप देख रहे हैं 87539 है ना, तो कुछ इस तरीके से। अच्छा, गूगल में अगर आप सर्च करेंगे तो विकिपीडिया पे मैजिक स्क्वायर करके बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया, हद से ज्यादा। लेकिन अभी आपको सिर्फ मैं एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ 22 दिसंबर के लिए। अच्छा, ये इन पर बनी हुई दो जो है मूवीज हैं, एक रामानुजन के ऊपर, ठीक है, रामानुजन जी के ऊपर, रामानुजन नाम से 2014 में आई थी, और एक बहुत बढ़िया आपकी है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी 2015 में, देव पाटिल हॉलीवुड ने इस पर मूवी बनाई है, और ये अपनी हिंदी सिनेमा में इसकी मूवी बनी हुई है, ठीक है ना। दोनों ही मूवी यूट्यूब पर देखने के लिए मिल जाती हैं, लेकिन अभी नहीं देखना, एग्जाम बाद देख लेना, ठीक है ना। हाँ, तो ये उन पर दो मूवीज बनी हुई है, एक 2014 में, एक 2015 में आई हुई मूवीज है। इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए बहुत ही अच्छा इनका एक कोड है, An equation means nothing to me unless it express a thought of God। ये इतने विद्वान थे कि ये हमेशा इस बात को सोचते थे या इस बात को कहते थे कि मेरे पास जो भी ज्ञान है वो ईश्वरीय ज्ञान है, ठीक है। इनको ये लगता था, ये ऐसा सोचते थे या बताते थे कि जो भी बात हो, कि रात के समय सोते समय इनकी जो देवी माता, इनकी कुल की जो देवी माता आती है वो उनको बताती हैं कि भैया ये इक्वेशन है, और वो उसको कर देते थे। यही बात इन्होंने आगे भी कहा है, ठीक है। ये बहुत बहुत ज्यादा अपनी कुल की देवी माँ को मानते थे, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर इस लाइन में इनके ये झलक भी रहा है, देखिए। इसके अलावा इन्होंने एक ये चीज बोली, बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। While asleep, I had an unusual experience, ठीक है। There was a red skin formed by following blood. As it were, I was observing it. Suddenly, a hand began to write on the screen. I became all attention. पूरा ध्यान देता था, जो तुम लोगों को भी देना चाहिए, ठीक है। That hand wrote a number of alphabetic integrals. They stuck to my mind. As soon as I woke up, I committed them to writing, ठीक है। तो मतलब मोटा मोटा बात करूं तो सपने में उनको जो ऐसा लगता था कि कोई है जो उनको बता रहा है कि गणित कैसे हो रही है। ये लीजेंड व्यक्ति थे भैया, ये अब वो अलग ही बात है, कम जिए 33 साल की उम्र में, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी दिया, दुनिया आज भी बहुत फैसिनेटिंग है कि श्रीनिवास रामानुजन जहां पर जब देश गुलाम था उस समय उन्होंने जो गणित के क्षेत्र में कर दिया वो आज भी सराहा जाता है, आज भी उनकी इक्वेशन को देखा जाता है, समझा जाता है, क्या करके गए, कैसे करके गए, ये समझा जाता है, ठीक है। तो बहुत ही लीजेंड व्यक्ति थे, है ना। अच्छा, अब आ जाते हैं भैया, आपको जो फॉर्मूला मैंने कहा है ये है वो फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं, ये देख रहे हैं DDMMCCYY, ठीक है। आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, DOB, ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ देखनी है। अब उसमें जैसे कि मान लीजिए किसी की डेट ऑफ बर्थ है कुछ करके, जैसे कि मान लीजिए रामानुजन की ले ली 22/12/1887, ठीक है, इस प्रकार से टूट गई, ठीक है ना। जहां पर ये 22 हो रहा है DD, ठीक है, 12 हो रहा है आपका मंथ के लिए MM, 18 हो जाएगा सेंचुरी CC, एंड 87 हो जाएगा ईयर के लिए YY करके, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपके पास भी आपकी DOB होगी, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो इस हिसाब से आप बनाइएगा, उसको जोड़िएगा, ये फॉर्मूला है, इसको जोड़िएगा और कमेंट्स करके बताइएगा कि जैसे
अगर मैं बात करता हूं रामानुजन जी की, तो इनके लिए कितना आता था? इनके लिए आता था 139, ठीक है ना। कितना आता था? 139 आता था। तो जब 139 इनके लिए आ रहा, तो आप कमेंट्स करना कि आपके लिए जो डेट निकलती है, जो आपका इसमें योगफल निकलता है, या फिर आप जो कुंडली बना रहे हैं अपने लिए, उसका जो सम निकलेगा वो कितना होगा। तो इसी नोट के साथ आज इस वीडियो में इतना ही। आप सभी को बहुत ज्यादा नेशनल मैथमेटिक्स डे की बहुत ज्यादा बधाई। मैथ के साथ प्रेम कीजिए, इसी के साथ आशिक रहिए, इसी के साथ आशिकी कीजिए। मोहब्बत, इश्क, प्यार ये आपका होना चाहिए। अगर ये है तो बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। इस दुनिया में मैथ लैंग्वेज है, यूनिवर्सल लैंग्वेज अगर कोई कहलाती है तो वो आपकी मैथ कहलाती है। इसी नोट के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।